भागलपुर में फिर भड़का तनाव। भागलपुर के करोड़ी बाजार इलाके में मंगलवार को एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई, जब विशेष समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। पत्थरबाजी और धार्मिक स्थल पर विवाद के बाद कई दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। मौके पर पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मुखिया चौक पे करोड़ी बाजार में दो समुदाय के बीच में तनाव की सूचना मिली थी, तो सुबह में उसमें हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए बल की प्रतिनियुक्ति की थी और जो मामले में संलिप्त लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई थी। दोपहर तक 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर शाम में हल्का तनाव हुआ दोनों ग्रुप के बीच में कुछ कंफ्यूजन की वजह से। उसके बाद और बल की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे बढ़ा दी गई है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण है। हमारी फोर्स यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रही है। सर, इलेक्शन है, उसमें कहीं न कहीं से जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, हमको लगता है अपना जो तंत्र है उसको ज़्यादा एक्टिव करनी चाहिए। घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, उसकी जांच भी एक टीम कर रही है। तो जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक यू। भागलपुर चुनाव में दिखा नया ट्रेंड। भागलपुर बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहा है। प्रत्याशी अपने नामांकन को याद बनाने के लिए अनोखे तरीके अपना रहे हैं। ढोल नगाड़े और बैंड बाजों के साथ समर्थकों की भीड़ में उम्मीदवार घोड़े पर सवार होकर नामांकन कराने पहुंचे। आमतौर पर शादी विवाह के लिए बुक किए जाने वाले घोड़े अब चुनावी प्रचार का हिस्सा बन गए हैं। इससे यहाँ प्रत्याशी अपनी लोकप्रियता दिखा रहे हैं। वहीं पशुपालकों की भी किस्मत चमक उठी है, क्योंकि चुनावी मौसम में उनकी घोड़ों की मांग दुगनी हो गई है। घोड़ा तो अभी शादी ब्याह में जाता था, लेकिन अभी नेता सबका बहुत बुकिंग आ रहा है कि हमरे जुलूस में चलिए, वो कहता हमरे जुलूस में चलिए। डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है। डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब हम लोग भी मटियाए हुए हैं। भागलपुर से बाहर भी जाता है? नहीं, भागलपुर भर से भागलपुर में। क्या नाम है? चंदर यादव। लोक आस्था के महापर्व को लेकर अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुल्तानगंज लोक आस्था के महापर्व को लेकर अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बिहार और झारखंड की हजारों महिलाएं और गंगा में स्नान करने पहुंचे। नहाए खाए से महापर्व की शुरुआत शनिवार से होगी, जबकि पहला अर्घ्य सोमवार को अस्तगामी सूर्य को दिया जाएगा। भीड़ को देखते हुए थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। वहीं नगर परिषद ने घाट से लेकर पूरे शहर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की। भक्ति और उल्लास में डूबा भागलपुर। भागलपुर जिले की काली पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में मां काली की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नगर विधायक अजीत शर्मा ने भी कई काली मंदिरों का भ्रमण कर मां काली से शहर वासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिरों में दीप सज्जा, आरती और भक्तिमय गीतों से पूरा भागलपुर आज आध्यात्मिक आस्था में सराबोर दिखाई दे रहा है। भागलपुर के शंकरपुर घाट पर डूबते युवक को आपदा मित्रों ने बचाया। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित शंकरपुर घाट पर बुधवार को स्नान के दौरान एक युवक हर्ष चौधरी गंगा में डूबने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हर्ष बूढ़ानाथ मंदिर के पास गहरे पानी में चला गया था। तभी मौके पर मौजूद आपदा मित्र मोहम्मद मुस्तकीम और बेटी ने तुरंत गंगा में छलांग लगाकर उसकी जान बचाई। उसकी सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना के बाद घाट पर मौजूद लोगों ने दोनों आपदा मित्रों की सराहना की। हर्ष चौधरी है, मैं लाल कोठी का रहने वाला हूँ। आज मैं यहाँ बूढ़ानाथ में नहाने के लिए आया था और करीबन 10:38 पर मैं नहाने गया और अचानक से दुर्घटनावश मेरा पैर फिसल गया, मैं डूब रहा था। ये 2 सुरक्षा कर्मी थे यहाँ पे, आपदा अधिकारी, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। महादेवा पोखर में डूबने से किशोर की मौत। अमरपुर थाना क्षेत्र के पवई गांव स्थित महादेवा पोखर में बुधवार को 17 वर्षीय किशोर इंद्रदेव कुमार की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। बताया जा रहा है कि मृतक बचपन से अपने नाना के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था और वह परिवार का इकलौता बेटा था। ग्रामीणों ने पोखरों के समतलीकरण की मांग करते हुए प्रशासन से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की अपील की। सुनिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंडल हुआ। मृतक कौन हुए, आपके गांव के हैं? हाँ, नाती लगेंगे। क्या नाम है उनका? उसका नाम है क्या नाम हुआ?
पापा का क्या नाम हुआ उसका? देखिए भांजा है, यहाँ का नानी घर में रहता है। ये नानी घर में रहता था? नानी घर में रहता है। अच्छा, इसके पापा का नाम जान रहे हैं? पापा का नाम नहीं तो जानते। मामा नाना का नाम? नाना का नाम पहले पूछत की नाम विजय मंडल हुआ। छठ पर्व की तैयारी तेज। अमरपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार ने बुधवार को नगर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने पनियानाथ छठ घाट, चंदसार पोखर, फुलवासा पोखर और डुमरामा पापहरनी पोखर सहित कई स्थानों पर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सभी घाटों पर चेंजिंग रूम, रोशनी और गोताखोरों की व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पर स्वच्छता का विशेष महत्व है, इसलिए युद्ध स्तर पर सफाई कार्य जारी है। छठ पूजा को लेकर के यहाँ पे जितनी भी बेसिक सुविधाएं होनी हैं, जैसे कि चेंजिंग रूम का व्यवस्था है, बैरिकेडिंग है और साफ़ सफाई रहेगी, लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी और यहाँ पे ज़िला की ओर से गोताखोर की भी यहाँ पे गोताखोर भी होते हैं कि कोई किसी भी तरह का इंसिडेंट ना हो, बैड इंसिडेंट ना हो, इस चीज़ को रोकथाम के लिए। अब बाकी हम तो ये भी ऑफ़र करते हैं कि अगर आप लोगों के पास और भी कोई अच्छा सजेशन है तो हम लोगों को दें और वो जो भी हम यहाँ पे नगरवासियों को उपलब्ध करा पाएँ। जी, आपका परिचय? मैं नगर पालक पदाधिकारी नगर पंचायत अमरपुर।